guys, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I'm here to give you some last minute revision tips that can definitely help you score 90 plus in English. Guys, you must know कि सबसे ज्यादा गड़बड़ पता है कब होती है, जब एग्जाम सर पे होता है, because that is when you are so full of stress and anxiety कि आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो. So उन सिनेरियोज में उन गलती को अवॉइड करने के लिए I just thought out to let this warning out बिफोर इन हैंड, ताकि आप लोग ये गलतियां डेफिनेटली अपने एग्जाम्स में ना करो. एंड नाउ अनदर मिस्टेक्स दैट आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे बच्चे करने वाले होंगे, उसके बारे में बताऊंगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, guys. So the mistake that I'm going to talk about here is about those kids who haven't yet joined Drona ka crash course. What are you even doing? I don't understand. So if you don't know about it, let me just tell you, brief you about it. देखो द्रोणा क्या होता है? This is a paid session that is taken by all your master teachers at the end of your academic year, जहाँ पे वो एक आपका revision course कराते हैं, where they complete your entire syllabus in just 45 days. हाँ जी, सिर्फ 45 days के अंदर we're going to complete your entire syllabus and you're going to get a chance to talk to us. We're going to unmeet you. We can, uncam you. We can have a lot of conversations together. And ये पूरा का पूरा द्रोणा का क्रैश कोर्स इज नॉट इवन वेरी प्राइसी. वैसे तो इस पूरे के पूरे कोर्स का ओरिजिनल प्राइस है $6,000, बट अगर आप अपनी ओशन मैम का कोड OT Pro अप्लाई करते हो तो आपको ये क्रैश कोर्स सिर्फ 3,000 का पड़ सकता है. हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना. एंड गाइज, इफ यू स्टिल थिंक दैट दिस इज अ हाई प्राइस पॉइंट फॉर यू, तो इसका एक प्रीमियर वर्जन भी है, जहां पे आपको लास्ट ईयर की सारी प्रीमियर वीडियोस मिल जाएगी ऑफ द द्रोणा क्रैश कोर्स. एंड बस फर्क ये रहेगा कि आपकी टीचर्स आपके साथ में लाइव नहीं होंगे, नोट्स, क्विजेस, सब कुछ होगा उसके अंदर. एंड द प्राइस पॉइंट फॉर दैट इज $1,000. नाउ हाउ कैन यू बाय दिस द्रोणा का क्रैश कोर्स? इट्स सुपर इजी. जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू करंटली वॉचिंग. उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पहला लिंक द्रोणा का है. जस्ट क्लिक ऑन दैट. क्लिक करते ही ऐसी स्क्रीन खुलेगी, जिसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा सा तो आपको बाय कोर्स का ऐसा ऑप्शन मिलेगा. इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पेज खुलेगा, जहां पे ऑलरेडी ओशन मैम का OT Pro कोड अप्लाइड है, तो आपको सिर्फ $3,000 पे करने हैं. नाउ गाइस, आपके रिवीजन को और पक्का करने के लिए टेस्ट सीरीज भी वेदांतु ने लॉन्च करी है. नाउ दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. द्रोणा नहीं लेना है मत लो, बट दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको पर सब्जेक्ट 3-3 सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं अलॉन्ग विद आंसर की फॉर ₹0. इसके लिए भी स्टेप्स बहुत आसान है. जस्ट गो बैक टू द वीडियो दैट यू आर वॉचिंग, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगेन, एंड देन इसमें जो सेकंड लिंक गिवन है बस उसमें क्लिक करो, एंड इट्स गोना लीड यू टू अ पेज लाइक दिस, जहां पे आपको बस बाय नाउ पे क्लिक करना है. नाउ वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, ठीक है, आपको बस अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है. आपको पैसे कुछ भी नहीं देने हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ यू हैवंट joined Drona, if you haven't bought these test series yet, go right away. Now guys, coming back to the video, let's discuss some last minute revision tips that you should definitely remember to score 90 plus in English. So bhai, tip number 1, use your notes to revise the summary and other important literature points. ठीक है, जब भी आप अपना रिविजन कर रहे हो इंग्लिश एग्जाम का फॉर योर प्री बोर्ड्स और फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है, आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़ने से फायदा नहीं होना. इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी वंस, तो आपको समरी अच्छे से पता है, right? You're good to go. Now you need to be thorough with the themes. You need to be thorough with the character sketches, the different literary devices and all of that stuff. उनके लिए आपके notes काम में आते हैं. So try going through them. और अगर आपके पास अभी भी notes नहीं है, then भाई आपको तो सिर्फ वन शॉट ही बचा सकता है. तो प्लीज वन शॉट्स को जरूर देख लेना, ठीक है. ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स के हैं, 20-20 मिनट्स की हार्डली वो वीडियोस हैं. Now, when it comes to writing section के लिए I understand, especially when it comes to pre boards, आपके पास hardly आधे दिन का टाइम होता है. कई स्कूल्स होंगे जिसमें एक दिन की मैक्सिमम छुट्टी पड़ जाएगी, तो हर चीज की प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है. सो राइटिंग सेक्शन के लिए बस इतना मेक श्योर करो कि आप हर चीज का एक फॉर्मेट पढ़ के जा रहे हो. इन योर नोट्स लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट होना चाहिए. एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन्स वगैरह को कलेक्ट करके रख लो. आई हैव इवन क्रिएटेड अ सेपरेट वीडियो जहां पे मैंने यूनिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन्स बताई है फॉर लेटर राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ. जस्ट सर्च फॉर दैट ऑन यूट्यूब. सामने ओशन मैम वेदांतु लगा लेना, वीडियो मिल जाएगी. तो उसमें से वो सारी चीजें कलेक्ट करके रख लो. सिर्फ उतना भी बढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सहारा मिल जाएगा. ये मत करना कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठ जाओ. इट्स गोना टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम. Next guys, revise grammar rules and not questions.
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के सारे टॉपिक्स के पहले रूल्स रिवाइज कर लेना अच्छे से। एक एक रूल आपको पता होना चाहिए, बिकॉज उन्हीं रूल्स के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। इट्स गोना बी फ्यूटाइल अगर आप वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपके पास ऑलरेडी है। बट इफ यू आर लेफ्ट विद सम टाइम लाइक 10-15 मिनट भी बचे हैं, तो न्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। डू नॉट गो प्रैक्टिसिंग द ओल्डर क्वेश्चंस, उनको रट के फायदा नहीं है। ग्रामर में पॉसिबिलिटीज और चांसेस बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस नए नए बनने की। नॉट इवन इन बोर्ड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, सो योर बेस्ट शॉट इज ट्राई न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, सैंपल पेपर्स हो गए, फ्री सैंपल पेपर्स जो कि वेदांतों से मिल रहे हैं, एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, अ लॉट ऑफ एप्स आर ओवर देयर, इंटरनेट पे अगर आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढो वो मिल जाते हैं। सो यूज दोज रिसोर्सेज, अपने ओल्ड रिसोर्सेज को रेफर मत करना, एंड रूल्स को सबसे पहले रिवाइज करना। Moving ahead, guys, go through the questions your teacher gave you in revision and class test. Now, this is a very important tip when it comes to your pre-boards. Pre-boards में अक्सर teachers वो वाले questions repeat करने की tendency रखते हैं in your exams जो उन्होंने test में बोले थे, revisions में बोले थे। तो ऐसे अगर questions कुछ आपके पास collected हैं, ठीक है, पहली बात तो कर लेना प्रभु। वो revision test और वो test papers के जो आप वो middle page में देते हो ना, उसके बाद में aeroplane नहीं बनाने होते हैं। You need to keep them safely because they actually help you in exams. तो उन क्वेश्चंस को पढ़ना एक बारी, हाँ का आंसर क्या क्या है, ठीक है, बिकॉज दे कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। उसी टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं टीचर ने जरूर प्री बोर्ड में इंक्लूड करे होंगे। ऑलराइट गाइज, नाउ दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट ओवर रिवाइज एंड स्ट्रेस योरसेल्फ, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। उसी चीज को बार बार रिवाइज करते जाएंगे एंड दे विल बी लाइक, हाय हमें तो कुछ नहीं आता। देखो, इससे कुछ नहीं होगा। यू आर गोना जस्ट स्ट्रेस योरसेल्फ आउट इवन मोर। ठीक है, अपना वो स्ट्रेस कम करने के लिए ना एक्टिव रिविजन करो, दैट्स गोना बी मोर बेनिफिशियल। मतलब उस टॉपिक को देखो एंड देन यू स्टार्ट रिवाइजिंग इन योर हेड। ओके, इसका समरी ये थी, इसका कैरेक्टर ये था, इस ग्रामर के रूल्स ये होते हैं, इसका फॉर्मेट ये होता है, एंड देन यू कैन चेक इट। वो एटलीस्ट फायदे का भी है। बट अगेन इफ यू आर गोइंग थ्रू द सेम टेक्स्ट, रीरीडिंग, इट्स नॉट गोना हेल्प यू इन एनी वे, आई एम टेलिंग यू। और रेक्टिफिकेशन भी मत लगाना। अगेन दिस इज नॉट गोना बेनिफिट यू बिकॉज द सेम क्वेश्चंस, आई गारंटी नहीं है और कितने ही क्वेश्चंस रट लोगे। इट्स रादर बेटर टू अंडरस्टैंड देम, अंडरस्टैंड द चैप्टर्स, अंडरस्टैंड द थीम्स, एंड देन राइट दोज आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। All right, guys. So that's it. These were all my tips, last minute tips for you before revision. Do use them, okay, before your exam. And that's it. This is our Telegram channel, guys. Please join our community over here as well. The link for the same is given in the description box. And, join a community for PDFs, reminders, and BTS, such amazing videos. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well if you like. And if you enjoyed this video, found it helpful, make sure you hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।